ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की हमारी ऑनलाइन क्लासेस का टॉपिक है विज्ञानों का वर्गीकरण। विज्ञानों का वर्गीकरण। हम बात करते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? वह विज्ञान जिसमें ज्ञान को क्रमबद्ध व तार्किक हो। वह विज्ञान जिसमें ज्ञान क्रमबद्ध व तार्किक हो और जिसके ज्ञान को प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा सके और जिसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सके, उसे विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। वह विज्ञान जिसमें ज्ञान को क्रमबद्ध और तार्किक विश्लेषण हो, उस ज्ञान को प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा सके और उस ज्ञान के आधार पर, उन तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सके, उसे विज्ञान कहते हैं। हम बात करते हैं विज्ञानों का वर्गीकरण। विज्ञान को सामान्य दो भागों में विभाजित किया गया, दो वर्गों में विभाजित किया गया। एक है प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा है सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। हम बात करते हैं प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं? वह विज्ञान जिसमें प्राकृतिक तत्वों का क्रमबद्ध व तार्किक विश्लेषण हो। क्रमबद्ध व तार्किक विश्लेषण हो। इन प्राकृतिक तत्वों का क्षेत्रीय विभिन्नता के संदर्भ में वैज्ञानिक रीति से अध्ययन किया जाता है और जिसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है, उस विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक मतलब प्रकृति के संबंधित है, जिसमें जलवायु, वर्षा, तापमान, क्लाइमेट, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, घाटियां, ये सब किसमें आता है? समुद्र। ये सब प्राकृतिक विज्ञान के अंदर आता है और इन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। वो उसका अध्ययन किसमें रहता है? प्राकृतिक विज्ञान में, जिसमें नेचुरल है, ये प्रकृति ने बनाया, प्रकृति की रचना है, वो उसको बोलते हैं, वो किसमें आता है? प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं? वह विज्ञान जिसमें मानवीय तथ्यों का क्रमबद्ध व तार्किक विश्लेषण हो, उन तथ्यों का क्षेत्रीय विभिन्नता के संदर्भ में वैज्ञानिक रीति से अध्ययन किया जाता है और भविष्य और मानव को विकास की ओर अग्रसर के लिए ले जाया जाता है, उस ज्ञान के आधार पर, और मानव का भविष्य सुरक्षित रख सके, उस विज्ञान को सामाजिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान प्रकृति में प्राकृतिक का रोल आता है और सामाजिक विज्ञान में मानव का रोल आता है। तो मानवीय तथ्यों का इसमें विश्लेषण करता है, उसे बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। हम बात करते हैं फर्स्ट हमारा प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान की बहुत सारी शाखा है। प्राकृतिक विज्ञान में बहुत सारी शाखा है। तो फर्स्ट हमारा वनस्पति विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को फिर इसके उपभागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट हमारा वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान में वनस्पति का मतलब पेड़ पौधे संबंधित है, उनका अध्ययन जिस विज्ञान में होता है वो कहलाता है, कौन सा कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। कौन सी जलवायु में कौन से पेड़ पौधे उगते हैं, उनके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए, कैसी मृदा चाहिए, किस प्रकार से इसमें पेड़ वनस्पति बन सकती है, उसका अध्ययन होता है, वो किसमें होता है? वनस्पति विज्ञान में। जीव विज्ञान में किसका वर्णन होता है? जीव टॉपिक से मतलब आपको समझ जीव का मतलब जीव जंतु से मतलब जिसमें मानव भी आ गया। जो जीव संबंधी जीव है, पशु पक्षी मानव जो भी जीव है, उन जीवों का अध्ययन जिस विज्ञान में होता है वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। खगोल विज्ञान वह विज्ञान जिसमें अंतरिक्ष संबंधी ब्रह्मांड, सौरमंडल, सूर्य, सभी ग्रह, आकाशीय गंगाएं, आकाशीय पिंड, तारे, उन सभी खगोल शास्त्र में इसका अध्ययन होता है, वो क्या कहलाता है? खगोल शास्त्र कहता है। पूरा सौर परिवार, सौर ब्रह्मांड का अध्ययन होता है, वो किसमें होता है? खगोल विज्ञान में। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान। और रसायन का मतलब जो रसायन बनते हैं, रसायन संबंधी प्रक्रियाएं, तो वो किसमें होता है इसका अध्ययन? रसायन विज्ञान में। जैसे केमिकल वगैरह मिला के रसायन विज्ञान की अपने प्रयोगशाला में सिद्ध भी करते हैं, रसायन बनाते हैं, दवाइयां बनते हैं, इसमें रसायन का इस्तेमाल होता है, तो रसायन विज्ञान कहलाता है। भूगर्भ विज्ञान। भू का मतलब पृथ्वी, गर्भ का मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में, भूगर्भ पृथ्वी की आंतरिक जानकारी की रखना, पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ की संबंधित जानकारी जिस भूगोल में विज्ञान में मिलती है वो कहलाता है भूगर्भ विज्ञान।
अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान की भी बहुत सारी शाखाएं। सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं? सामाजिक विज्ञान में लगभग 7 सब्जेक्ट आते हैं। उन 7 सब्जेक्ट को मिलाकर क्या बनता है? सामाजिक विज्ञान कहते हैं। जैसे बीएड पढ़ते हैं ना, बीएड पेडागोजी, भूगोल पेडागोजी, इतिहास पेडागोजी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, क्या बनता है? एसएस। एसएस का मतलब सामाजिक विज्ञान क्या होता है? बहुत सारे विषयों को मिलाकर क्या बनाता है? सामाजिक विज्ञान कहलाता है। तो सामाजिक विज्ञान की अलग अलग शाखा है। फर्स्ट है भूगोल, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, इन सबको मिलाकर क्या बनाते हैं? सामाजिक विज्ञान बनता है। तो सामाजिक विज्ञान की पहली शाखा हमारी कौन सी है? भूगोल। भूगोल में क्या होता है? भौतिक वातावरण का, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, मान, इन सब का अध्ययन भूगोल के अंदर होता है। इतिहास, इतिहास संबंधी वर्णन होता है। समाजशास्त्र में समाज का होता है। राजनीति विज्ञान में राजनीति पॉलिटिक्स का वर्णन होता है। लोक प्रशासन में शासन प्रणाली का वर्णन होता है। तो हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की एक मुख्य शाखा है। सामाजिक विज्ञान की एक मुख्य शाखा जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो कौन सा है? भूगोल। तो सामाजिक विज्ञान की हमारी जो मुख्य प्रधान शाखा है उसका नाम है भूगोल। उस भूगोल को भी 2 शाखाओं में विभाजित किया गया। कितने शाखाओं में विभाजित किया गया? 2 शाखाओं में। एक है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। एक है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। तो भूगोल की 2 प्रमुख शाखा है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। हम बात करते हैं भौतिक भूगोल की। भौतिक भूगोल की भी अलग अलग शाखा है। अब भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? जिसमें प्राकृतिक तत्वों का प्रकृति का वर्णन होता है, जो प्रकृति द्वारा रचित है, उन चीजों का जिसमें अध्ययन कहता है वो कहलाता है भौतिक भूगोल कहता है। प्रकृति के द्वारा रचित, प्रकृति की जो रचना है, प्रकृति जो रचना की है, उन चीजों का जो वर्णन होता है, जो प्राकृतिक तत्व है उनका वर्णन होता है, वो क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल। जिसमें मानव का रोल नहीं है, सिर्फ प्रकृति का रोल है, प्रकृति ने इसका निर्माण किया है, तो वो क्या कहलाता है? इसका वर्णन किसका है? भौतिक भूगोल में। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, जलवायु, ये सब किसने निर्माण किया है? प्रकृति ने किया है। तो इसका वर्णन किसमें होगा? भौतिक भूगोल में होगा। दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल में किसका वर्णन होता है? मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का, मानवीय पक्ष का, जिसमें मानव क्या करता है? मानव से गतिविधि, मानव के रोजगार, मानव के कार्यों, मानव के अधिवास, मानव के मगर बनाते हैं, मानव क्या कार्य करता है, मानव का क्या रीति रिवाज है, उन सब का वर्णन किसमें होता है? मानव भूगोल में। किसमें होता है? मानव भूगोल में। मानव भूगोल में, मानव भूगोल में। तो मानव तथ्यों का वर्णन, मानव से संबंधित जो गतिविधियां उनका अध्ययन किसमें होता है? मानव भूगोल में। तो मानव भूगोल की भी अलग अलग शाखा है। एक है आर्थिक भूगोल। कौन सी है? आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में मानव की क्या है? मानव की आर्थिक गतिविधियां, मानव की आर्थिक गतिविधियां, मानव कौन सा व्यवसाय करता है, मानव का रोजगार क्या प्राप्त करता है, मानव की आर्थिक प्रक्रिया कैसी है, आर्थिक कंडीशन कैसी है, किस क्षेत्र में कैसा आर्थिक विकास है, उसका किसमें होगा? आर्थिक भूगोल में। जैसे प्राथमिक व्यवसाय करता है, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय, मानव की रोजगार की प्रक्रिया कौन सी है, उसका आर्थिक भूगोल होता है। और आर्थिक भूगोल की अलग शाखा है। आर्थिक भूगोल की उसकी उप शाखा है। जैसे कृषि भूगोल, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, औद्योगिक भूगोल, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, वाणिज्य भूगोल, कॉमर्शियल ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, परिवहन भूगोल, राजनीतिक भूगोल, इस प्रकार की इनके अलग अलग आर्थिक भूगोल की भी शाखा है। इसमें आर्थिक संबंधी है। नेक्स्ट जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में होता है जनसंख्या संबंधी, किस क्षेत्र में कैसी जनसंख्या है, कितना जनसंख्या घनत्व है, क्या लिंगानुपात है, जनसंख्या की क्या समस्या है, उन सब का अध्ययन होता है जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत। नेक्स्ट है अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल, अधिवास भूगोल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो नगरीय भूगोल और एक है ग्रामीण भूगोल। अधिवास कितने? अधिवास 2 प्रकार होते हैं, एक तो ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। तो अधिवास भूगोल में अधिवास भूगोल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास। नेक्स्ट है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक संबंधी जो ज्ञान क्या होता है, राजनीतिक संबंधी प्रक्रिया है, राजनीतिक संबंधी जो घटनाएं घटित होती हैं, उसका भूगोल के साथ बिल्कुल घनिष्ठ संबंध। राजनीतिक भूगोल, जैसे भारत की बात करते हैं, भारत की सीमा हमारी इधर पाकिस्तान चाइना से लगती है, उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। ये सीमा रेखाएं अलग अलग देशों की, अलग अलग राज्यों की भी सीमाएं, अलग अलग देशों की भी सीमाएं, उन सीमाओं के निर्धारण में कहीं न कहीं भूगोल का भी रोल होता है, प्राकृतिक तत्वों का भी रोल होता है। इसलिए इसमें राजनीतिक भूगोल से भी इसका संबंध होता है। जैसे बाफरा डुंगर की बात करते हैं, तो बाफरा डुंगर के बीच में क्या माई नदी क्या करती है? बाफरा डुंगर के बीच में क्या करती है? माई नदी सीमा का निर्धारण करती है। तो क्या बनाती है? ये नदी क्या करती है? दोनों जिलों में सीमा का निर्धारण करती है। तो कहीं कहीं प्राकृतिक तत्वों का राजनीतिक भूगोल से भी इसका संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट है सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल का मतलब, सैन्य का मतलब सैनिक, सैनिक संबंधी, सैनिक जो गतिविधियां उससे संबंधित भूगोल में इसका अध्ययन होता है, वो कहलाता है सैन्य भूगोल। सैनिकों की जो गतिविधियां है, जैसे सैनिक जो युद्ध करते हैं उस पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, घाटियां, बर्फ, इन सब का प्रभाव किस पर पड़ता है?
युद्ध पर देखने को मिलता है। अगर हम सैनिकों को युद्ध में भेजते, जैसे हमारे कश्मीर घाटी में बर्फ जमा हुआ है, तो वहां के सैनिकों को उस बर्फ के संबंधित, उन घाटियों संबंधित, उन दर्रों संबंधित क्या करना पड़ता है, अवगत कराना पड़ता है। ऐसे डायरेक्ट वहां पर उस क्लाइमेट में भेज सकते हैं, डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं, लेकिन उस सैनिक को क्या करना चाहिए, हम उसे अभ्यास करवाते हैं, वहां की प्रकृति के समझाते हैं, वहां ऐसी ऐसी कंडीशन है, वहां ऐसा झीलें हैं, नदियां हैं, जंगल है, ऐसे जानवर हैं, उन सबको क्या करना पड़ता है, अवगत कराना पड़ता है। उसकी इसी तैयारी करके वो वहां उस फील्ड में जाना चाहिए। तो उसकी तैयारी के लिए हम क्या चाहिए, भूगोल के बात, भूगोल का अध्ययन करना आवश्यक है। और जो सैनिक संबंधित जो युद्ध है उसका वर्णन किस होता है, सैन्य भूगोल में। जैसे हम कहते हैं गुरिल्ला युद्ध पद्धति, गुरिल्ला युद्ध पद्धति बिल्कुल प्रकृति पर डिपेंड करती है। गुरिल्ला जो युद्ध पद्धति है वो बिल्कुल सही रूप से प्रकृति पर ही डिपेंड करती है। जैसे गुरिल्ला युद्ध किसे कहते हैं, जैसे युद्ध करके छुप जाना, युद्ध किया छुप जाना, ये हमारी गुरिल्ला युद्ध पद्धति। हमारे मराठा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति से ही अंग्रेजों को बहुत प्रताड़ित किया था। युद्ध करना और छुप जाना, युद्ध करना और छुप जाना। सॉरी, और अंग्रेजों को नहीं, औरंगजेब को, किसको, औरंगजेब को गुरिल्ला युद्ध पद्धति के द्वारा क्या किया, परेशान किया गया था। युद्ध करना फिर छुप जाना, तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति का मतलब युद्ध करना, युद्ध करके जंगल में छुप जाना, फिर बाहर निकलना, फिर युद्ध करना, फिर जंगल में छुप जाना। तो इसका वर्णन ये प्रकृति पर डिपेंड करती है। तो सैन्य भूगोल, उसका वर्णन किसमें होता है, सैन्य भूगोल के अंतर्गत। ये था हमारा विज्ञानों का वर्गीकरण। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलो ठीक, थैंक यू वेरी मच।